नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की। आपको बताएं कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाला जो छात्र है, अगर वो यूपीएससी पीटी निकालता है, इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो अगर पीटी निकालती हैं तो उनको मेंस की तैयारी के लिए बिहार सरकार 1 लाख रुपए देता है। और यही फॉर्मूला जो है बिहार लोक सेवा आयोग में भी सरकार अपनाती है कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनको मेंस की तैयारी के लिए 50,000 रुपये और इसके साथ साथ जितनी भी महिलाएं पास होती है पीटी, उनको भी 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि वो अपने मेंस परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। पीटी निकालने के बाद ये पैसे दिए जाते हैं। आपको बताएं कि बीपीएससी का मामला चल रहा है। 29 दिसंबर से 67वीं मेंस का डेट आयोग के द्वारा बहुत पहले घोषित कर दिया गया। उसका शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया गया। लेकिन जो ये प्रोत्साहन राशि है, जो कि इस उद्देश्य से दिया जाता है महिलाओं को और एससी एसटी पुरुष महिला दोनों को, ताकि उनके तैयारी के आगे आर्थिक समस्या ना आ पाए। यानी कि पीटी निकाल लिए वो तो मेंस में अच्छी पुस्तकों का सहारा ले सके, कोचिंग में उनको एडमिशन कराना है वो कर सके, इसके लिए दिया जाता है। लेकिन बिहार में ये पैसा किस लिए दिया जाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये जो लेटर है ये है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जिसे एससी एसटी कल्याण विभाग जो है वो जारी करती है। और नोटिस में देखिए आप कि ये 67वीं जो बीपीएससी पीटी की परीक्षा पास किए हैं उनको आगे की तैयारी के लिए ये पैसा दिया जाने वाला है। 29 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो रहा है और इसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2023 है। यानी कि एग्जामिनेशन के बाद आपको पैसा मिलेगा। अब इस पैसा का उपयोग वो क्या करेंगे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक और कागज देखिए, एक और कागज में आप देख सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग का ये है, जिसमें दिया है कि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना 50,000 रुपये बीपीएससी 67वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/12/2022 है। यानी कि परीक्षा के 4 दिन पहले तक आवेदन करने की तिथि है। पैसा कब मिलेगा भगवान जाने। आखिर ये पैसा बिहार सरकार क्यों दे रही है, या फिर दिया जा रहा है तो आयोग फिर छात्रों को समय क्यों नहीं देता है कि वो इस पैसे का सदुपयोग कर सके। यहां पर बहुत लोग कहते हैं कि सरकार 50,000 दे रही तो आप किसी से लेकर कोचिंग और ये सब कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, पिछड़े इलाकों के छात्र हैं जिन्हें 5,000 रुपये भी कोई नहीं देता है। लेकिन इन सब के बावजूद जब परीक्षा के बाद उस परीक्षा की तैयारी के लिए पैसा मिले तो उस पैसे का औचित्य ही क्या रहा। यह प्रश्न हमने पहले भी उठाया था कि अगर छात्र जो है पहले इस परीक्षा में ये आरोप लगाएं कि हमें 45 दिन का ही पीटी रिजल्ट आने के बाद मौका दिया गया और पीटी रिजल्ट आने के बाद ही प्रोत्साहन राशि मिलता है, उस पैसे का सदुपयोग जो है वो समय रहते छात्र कर सकते हैं। आप सोचिए कि कैसा यहां का डिपार्टमेंट है कि एग्जामिनेशन खत्म होने के 5 दिनों बाद तक अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की। उसके बाद उसकी जांच होगी, उसके कई महीने बाद पैसे मिलेंगे। तो आखिर पैसे का क्या औचित्य रहा कि जब परीक्षा ही खत्म हो गया तो पैसे लेके करेंगे क्या। इस तरफ यह आरोप लगता है, विपक्षी दल आरोप लगाते हैं सरकार पर कि यह प्रोत्साहन राशि नहीं है बल्कि वोट खरीदने के लिए इनडायरेक्ट रूप से दिया गया पैसा है। और आप रिजल्ट भी देखिए बीपीएससी का, आप देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में जो बातें होती हैं कि सीट के जितना सीट है उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए, और जनरल कैटेगरी में 19 गुना रिजल्ट है, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में 15 गुना रिजल्ट है, और जिन कैटेगरी में पैसा देना है प्रोत्साहन राशि देना है उसमें 10 गुना 11 गुना ही रिजल्ट दिया गया है, जिसको लेकर भी छात्र काफी नाराज हैं। वो भी काफी जगह इसकी गुहार लगा चुके हैं कि भाई हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया गया। और इसको लेकर जो है आरोप ये लगता है कि सरकार को पैसा देना है
इसलिए वो जानबूझ के कम रिजल्ट देते हैं। उसमें नियम कानून फॉलो किया जाता है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें कोई ये ध्यान नहीं दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे दिया जाता है। तो इसका क्या असलियत है ये तो आयोग जाने, लेकिन आरोप लगता है। लेकिन सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि जब परीक्षा 29 दिसंबर से होने वाली है और प्रोत्साहन राशि ही मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए दिया जाता है ताकि उनकी पढ़ाई में, तैयारी में आर्थिक जो कारण है वो बाधा न डाले, उस पैसे को परीक्षा के बाद दिया जाएगा तो इसका क्या फायदा होगा? अपने आप में आश्चर्य की बात है और काफी हैरत वाली बात है कि कैसे कैसे बिहार में स्कीम चल रहे हैं और किस तरह उसका पालन किया जाता है। क्या जो ये SC ST कल्याण विभाग है वो ये नहीं देखता है कि हमको पैसे देने हैं तो एग्जाम से समय से पहले दे, हम कम से कम 1 महीना पहले इनको मुहैया करा दे ताकि वो इस दौरान क्रैश कोर्स कर सके, नोट्स जरूरी खरीद सके, किताब जरूरी खरीद सके जो कि मेंस में सहायक होंगे उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए। उसी तरह समाज कल्याण देखिए विभाग 25 दिसंबर तक, एग्जाम के 4 दिन पहले तक आप ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि देते हैं। कहां से हो पाएगा? इस पैसे या क्या करेंगे? वो पैसा बाद में मिलेगा, उसका मोबाइल खरीदाएगा, दूसरे कार्यों में लगेगा, यही चीज होगा। उसका उपयोग तो पढ़ाई में तो नहीं लगेगा, इतना 100% ये फिक्स है। और आरोप लोग लगाते हैं कि और दूसरे से ले ले, कैसे कोई दे देगा? गांव में ऐसी स्थिति होती है 500 रुपए किसी को नहीं मिलते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती इमरजेंसी रहता है, 10,000 रुपया कोई देने वाला नहीं होता है। पीटी निकालने के बाद कौन 50,000 रुपया देगा? और अभी जब बीपीएससी में इतना घालमेल होता है, तरह तरह की गड़बड़ी की खबरें निकलती है, इसमें कैसे कोई विश्वास करेगा कि हम किसी को चलो 50,000 रुपए दे भी देते हैं तो आगे ये निकाल लेगा तो हमको फिर दे देगा। उन्हें भी पता है कि बीपीएससी में कैसे घालमेल और कैसे गड़बड़ी होती है। तो काफी दुख, ये जो है हैरत वाली और निराशाजनक खबर है। हमारे पास ही कितने छात्र भेज रहे हैं कि आखिर वो पैसा जब समय पर हमको नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा, उसका क्या महत्व है, क्या औचित्य रह गया? तो सरकार को कम से कम इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए आयोग से और विभागों से कि अगर उन्हें प्रोत्साहन राशि देना है सचमुच में, अगर SC ST वर्ग को, महिला वर्ग को सिविल सेवा में सच्चे रूप में उनको और प्रोत्साहित करना है तो समय रहते पैसा देना होगा। तो आश्चर्यजनक है, इस पर हंसी के अलावा कुछ आ नहीं रहा है, अफसोस के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।